गोपालगंज बुलेटिन। कोरोना संक्रमण का ग्राफ पिछले माह की तरह सितंबर माह में भी जारी है। बुधवार को भी जिले में 47 नए कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि इस अवधि में रिकॉर्ड 170 लोगों ने कोरोना को मात दी। नए संक्रमितों का आंकड़ा सामने आने के बाद जिले में अब तक पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,976 पहुंच गई है, जबकि संक्रमित मिले लोगों में 2,495 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान समय में जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 481 है। अगस्त माह से ही पूरे जिले में रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 4 स्तर पर प्रारंभ हुई कोरोना जांच के बाद संक्रमित लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह के अंत में संक्रमित लोगों के आंकड़े में कमी के बाद फिर से संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। उधर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,05,819 लोगों की कोरोना की जांच की जा चुकी है। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझागढ़ में 445 लोगों की कोरोना की जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य समिति प्रबंधक अप्रीतम अचल ने बताया कि प्रखंड अंतर्गत भटवलिया, पिपरा सहित 14 आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण के साथ कोरोना की जांच कराई गई। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 25 लोगों की कोरोना की जांच की गई। बैकुंठपुर प्रखंड की हकाम पंचायत के श्यामपुर गांव में ग्रामीणों के सहयोग से बनाए जाने वाले संकट मोचन हनुमान मंदिर के बगल में सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां श्रद्धालुओं के लिए घाट भी बनाया जाएगा। श्यामपुर गांव में हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक मिथिलेश तिवारी ने मंदिर के बगल में सामुदायिक भवन तथा घाट बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मंदिर आस्था का केंद्र होते हैं। मंदिर में आकर सभी लोग एक रंग में रंग जाते हैं। इससे सामाजिक भेदभाव मिटता है और आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। भाजपा ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। अब अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की नींव रख दी गई है। उन्होंने कहा कि डुमरिया घाट पर नारायणी रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। डुमरिया के ऐतिहासिक नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। क्षेत्र के विकास के साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों का जीर्णोद्धार करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इस मौके पर विनय यादव, अवधेश सिदूरिया आदि लोग मौजूद रहे। गंडक नदी के जलस्तर में पिछले एक सप्ताह से कमी आने के बाद कटाव अब तेज हो गया है। कटाव के कारण कुचायकोट प्रखंड के काला मठनिया पंचायत के विशंभरपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र को खतरा पैदा हो गया है। नदी के कटाव से आंगनबाड़ी केंद्र कभी भी ध्वस्त हो सकता है। इस बीच ग्रामीण बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कटाव रोधी कार्य तेज किया है। हालांकि ग्रामीण कटाव रोधी कार्य के नाम पर खाना पूर्ति का आरोप भी लगा रहे हैं। करीब एक माह तक तबाही मचाने के बाद अब गंडक नदी का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन जलस्तर में कमी आने के बाद गंडक नदी तेजी से कटाव कर रही है। लगातार कटाव के कारण काला मठनिया पंचायत का विशंभरपुर धूपसागर गांव सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। जिलों में वाहनों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन यातायात की व्यवस्था दशकों पुरानी है। आबादी बढ़ी है, लेकिन उसके अनुपात पर सड़कों में वाहन तो बढ़े हैं, लेकिन सड़कों पर सुविधाओं का अभाव है, जिस वजह से लगातार गोपालगंज शहरी इलाका जाम की विभीषिका झेलता है। लगातार जाम लगने की इस समस्या से लोग परेशान रहते हैं। यहाँ ना तो कोई ट्रैफिक सिग्नल है और ना ही ट्रैफिक पुलिस। होमगार्ड के जवान किसी तरह लोगों को ट्रैफिक नियमों के अनुसार चलने के लिए बाध्य करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है और लगातार पूरा शहर जाम की चपेट में आ जाता है। यह स्थिति सोमवार को और ज्यादा विकराल होती है, लेकिन धीरे धीरे अब सप्ताह के हर एक दिन जाम लग रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि आगामी विधानसभा चुनाव को थावे प्रखंड में बनाए गए 313 मतदान केंद्रों को 8 सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही थावे प्रखंड में 129 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुधवार को विधानसभा चुनाव को लेकर प्रखंड कार्यालय में वीडियो मनीष कुमार की अध्यक्षता में सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में वीडियो ने सेक्टर पदाधिकारियों के मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, मैपिंग, वनरेबल व क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान करने के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही सेक्टर पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया।
वीडियो ने बताया कि थावे प्रखंड में 129 मतदान केंद्र हैं, उनमें 49 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रखंड में 234 से लेकर 313 बूथ बनाए जाएंगे। इन बूथों को 8 सेक्टर्स में बांटा जाएगा। बैठक में मास्टर ट्रेनर अहमद अली शेर ने सेक्टर पदाधिकारियों को चुनाव संबंधित प्रशिक्षण भी दिया। उधर मांझागढ़ में चुनाव की सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। बरौली विधानसभा में भावी प्रत्याशी जनसंपर्क करने में लग गए हैं। लोगों से जनसंपर्क कर अपना परिचय लोगों को देते हुए ध्यान रखने का आग्रह भी अब शुरू हो गया है। चुनाव आते ही लोगों का दर्द नेताओं को दिखने लगता है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि लगातार माझा प्रखंड में लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और दरवाजे पर पहुंचकर लोगों का हाल चाल जानने के साथ साथ समस्याओं को सुलझाने की भी बात कह रहे हैं। बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए सितंबर माह के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विभागीय स्तर पर पोषण माह को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है। इसके तहत आगामी 30 सितंबर तक लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा ताकि लोग खुद कुपोषण से बचाव के प्रति सजग और सतर्क रहें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शम्स जावेद अंसारी ने बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में 9 से 11 गुना मृत्यु का खतरा अधिक होता है। 5 साल तक के 45% बच्चों की मृत्यु में कुपोषण अधिक कारक होता है। इसलिए पोषण माह 2020 के अंतर्गत सभी अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि समुदाय स्तर पर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका से समन्वय स्थापित कर लंबाई ऊंचाई के अनुसार कम वजन वाले बच्चों की लाइन लिस्टिंग तैयार कर आरोग्य दिवस पर एएनएम से जांच करवाने के साथ ही उनके स्वास्थ्य केंद्र पर जांच की जाएगी। आशा कार्यकर्ता बीमार, सुस्त दिखाई देने वाले, दुबलेपन, स्तनपान व भूख में कमी व दोनों पैरों से सूजन वाले बच्चों की लाइन लिस्ट तैयार कर आरोग्य दिवस पर उनकी जांच सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अति कुपोषित बच्चे जिन्हें चिकित्सकीय जटिलता नहीं है तथा मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों की माताओं को एएनएम एमसीपी कार्ड में पोषण संबंधित दिए गए परामर्श देंगे। इन बच्चों के माता पिता अभिभावक को नियमित IFA अनुपूरक छमाही विटामिन ए सिरप व एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में परामर्श भी दिया जाएगा। ऊंचगांव थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर पंचायत के राजापुर गांव में जन वितरण प्रणाली की दुकान से कम राशन देने का विरोध करने पर डीलर बाबूराम सिंह तथा इनके परिवार के लोगों ने एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय जाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीण डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। बाद में मौके पर पहुंचे प्रखंड प्रमुख रामाश्रीष सिंह तथा वीडियो मनोज पंडित ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। मानदेय नहीं मिलने से नाराज सेविकाओं ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बाल विकास कार्यालय में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। सेविकाओं का कहना था कि पिछले 4 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सेविकाओं को काफी कम मानदेय मिलता है, उसके बाद भी समय से मानदेय का भुगतान नहीं होता है। सेविकाएं बकाया मानदेय का भुगतान करने तथा मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी। उधर सहायता राशि नहीं मिलने से नाराज बाढ़ प्रभावित बैकुंठपुर प्रखंड के हामिदपुर गांव के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय के समीप हामिदपुर आशा खैरा पथ को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीण हामिदपुर में बाढ़ पीड़ितों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि पहले प्लास्टिक सीट वितरित करने में धांधली की गई, अब सरकार से मिलने वाली सहायता राशि के वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। हमीदपुर के कई बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि अब तक नहीं मिली है, जबकि बाढ़ ने हमीदपुर पंचायत में सबसे अधिक तबाही मचाई है। इस पंचायत के सोनवलिया गांव के समीप 2 जगहों पर तटबंध टूट गया था। मड़वा गांव के सामने तटबंध टूटने से पानी की धारा सीधे हमीदपुर गांव की तरफ बह रही थी। ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। बाढ़ से व्यापक तबाही होने के बाद भी सहायता राशि देने में भेदभाव किया जा रहा है। ग्रामीण सहायता राशि देने की मांग कर रहे थे। बाद में कुछ गणमान्य लोगों ने इनकी मांग को प्रशासन के समक्ष उठाने का आश्वासन देकर बाढ़ पीड़ितों को समझा बुझाकर शांत कराया। शहर के कमला राय महाविद्यालय में बुधवार की छात्र संघ की बैठक में पहाड़ काटकर सड़क बनाने वाले गया के दशरथ माझी को भारत रत्न देने
को लेकर आवाज उठाई गई। दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा गया। राज्यकर्मी का दर्जा देने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण आवास सहायकों के 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण कामकाज प्रभावित हो गया है। इस बीच बुधवार को शहर के सर्किट हाउस में सूबे के समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह से मिलकर ग्रामीण आवास सहायकों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। पंचदेवरी में बुधवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत चयनित 10 लाभुकों को वीडियो ने स्वीकृति पत्र दिया। वीडियो मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के अधीन प्रत्येक पंचायत के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 3 तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2 लाभुकों को सवारी वाहन खरीद हेतु अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुदान की राशि वाहन खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए होगी। उन्होंने बताया कि अनुमंडलीय समिति द्वारा अंतिम रूप से चयनित तथा स्वीकृति प्राप्त लाभुक अपनी स्वेच्छा से निर्धारित मॉडल का कोटेशन वाहनों के अधिकृत डीलर से प्राप्त कर प्रखंड कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। लाभुक वित्त पोषण हेतु मान्यता प्राप्त बैंक या वित्तीय संस्था का चयन स्वयं कर सकेंगे। चयनित उम्मीदवार की सुविधा के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहन की खरीद पर 50% या अधिकतम 1 लाख रुपए तक का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। पंचदेवरी में बिना मास्क पहने घर से निकलने पर प्रखंड प्रशासन व पुलिस सख्त हो गई है। बुधवार को वीडियो व पुलिस ने मास्क नहीं लगाने वालों को जागरूक किया तथा लगभग 22 लोगों का चालान भी काटा गया। पंचदेवरी में अपग्रेड हाई स्कूल में प्रतियोगिता शिक्षकों के योगदान नहीं करने से एचएम शासत में पड़ गए हैं। विभाग के आदेशानुसार चिन्हित मध्य विद्यालयों में कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू करने के लिए शिक्षकों का प्रतिनियोजन कर दिया गया है। इसके बाद न तो प्रतिनियोजित शिक्षकों ने नए विद्यालयों में योगदान किया है और न ही टीईटी शिक्षक संघ द्वारा प्रतिनियोजन में लगाए गए अनियमितता के आरोप को गंभीरता से लिया गया है। शिक्षकों का प्रतिनियोजन करने के बाद विभाग ने कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया है। इधर विद्यालय में छात्र 9 की कक्षा में नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक विभाग द्वारा इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। बोरे थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में आपसी विवाद को लेकर चापाकल के हैंडल से सर पर किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल एक ग्रामीण की पीएमसीएच पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हमले में घायल ग्रामीण के पुत्र की हालत भी गंभीर बनी हुई है। घायल युवक का इलाज पीएमसीएच पटना में चल रहा है। पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। बोरे थाना क्षेत्र के कोरिया गांव में भैंस बांधने के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक दंपत्ति को मारपीट कर घायल कर दिया। इस घटना को लेकर घायल के बयान पर उनके सगे भाई तथा भतीजे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बोरे थाना क्षेत्र के ही सिसई गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक महिला पर रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया। स्वजनों ने घायल महिला को रेफरल अस्पताल भोरे में भर्ती कराया, जहां महिला की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल महिला के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। माझा थाना क्षेत्र के उपरछंटा गांव निवासी एक महिला को गुजरात के राजकोट ले जाकर उसके पति ने मार डाला। इस वारदात का कारण पति व पत्नी के बीच आपसी विवाद बताया जा रहा है। अपनी बेटी की हत्या करने की जानकारी मिलने पर आवेदन देने पहुंचे पिता का आवेदन लेने में थाना पुलिस आनाकानी कर रही है। पुलिस घटना राजकोट में होने की बात कर आवेदन नहीं ले रही है। परेशान स्वजन राजकोट के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जाता है कि माजागढ़ थाना क्षेत्र के गौसिया के वर्ती टोला गांव निवासी मोतीलाल यादव की पुत्री लीलावती देवी की शादी साल 2017 में उपरछंटा गांव निवासी जंग बहादुर यादव के पुत्र मुन्ना यादव से हुई थी। शादी के बाद से ही पति व पत्नी में विवाद शुरू हो गया। इस बीच मुन्ना यादव लीलावती देवी को साथ लेकर काम करने गुजरात राजकोट चला गया। इनके 2 बच्चे सागर और साक्षी हैं, जो साथ में ही रहते थे। दोनों बच्चे होने के बाद पति व पत्नी में विवाद नहीं थमा। दोनों के बीच आए दिन मारपीट होती रही। इस बीच सोमवार की रात मुन्ना यादव अपनी पत्नी लीलावती देवी पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात की जानकारी मिलने पर बुधवार को मृतका के पिता मोतीलाल यादव अपनी बेटी की हत्या के मामले का आवेदन लेकर माझा थाने पहुंचे, जहां दूसरे राज्य में घटना होने की बात कहकर आवेदन लेने में आनाकानी की जा रही है।
शहर के हजियापुर मोड़ के समीप NH 28 पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आ रही एक SUV से 572 बोतल शराब के साथ 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। धंधेबाज शराब लेकर मोतिहारी जा रहे थे। तीनों आरोपितों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर थावे प्रखंड संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि लछवार दुर्गा मंदिर में लॉकडाउन के बावजूद भी श्रद्धालुओं का मंदिर आना जाना जारी है, जबकि मंदिर का कपाट बंद है। इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर के बाहर पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान बुधवार के दिन सुबह लछवार मंदिर परिसर में पूजा के दौरान 5 महिलाओं के गले का मंगलसूत्र चोरी कर लिया गया। बताया जाता है कि पश्चिमी चंपारण जिले के नवतन थाने के जयनगर गांव की प्रतिमा कुमारी व चनपटिया गांव से कुछ लोग अपने परिवार के साथ लछवार मंदिर पहुंचे थे, जहां मंगलसूत्र की चोरी कर ली गई। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि महिला से पूछ